डेस्टिनी, कर्मा, किस्मत, फॉर्च्यून, गुड लक, ये आपकी साइड पे होने वाला है। यहाँ पे ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज होगी, बट ये बहुत अच्छा चेंज होगा। यू कैन नॉट टेक योर ओन स्वीट टाइम कि हाँ मैं बताता हूँ और उसमें आप 10 दिन ले लो। क्लाइंट ज्यादा आ रहे हैं, अब धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। द मोमेंट यू फाइंड इट यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी जेमिनाई। मे बी कोई नया लव एंटर करे आपकी लाइफ में। अगर अभी तक आप सिर्फ हैंग आउट कर रहे थे एक दूसरे के साथ एंड यू आर नॉट सीरियस अबाउट ईच अदर, वो सीरियसनेस अब आ रही है। कोई है जो आपके और इनके बीच में आने की कोशिश करेगा एंड आई फील उसकी वजह से थोड़ा सा कुछ सेटबैक लगेगा। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए जून की रीडिंग करने वाली हूँ, जून मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर जेमिनाई। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट जून मंथ आपका कैसा जाने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं लव को लेकर, मैरिज को लेकर, कोई एक्स पार्टनर को लेकर, करियर, मनी, वट एवर इज इंपॉर्टेंट एंड वट एवर यू नीड टू नो, वो हम देखेंगे इस रीडिंग में फॉर जेमिनाई फॉर द मंथ ऑफ जून। मुझे जून मंथ में ना हार्मनी बहुत दिख रही है। मुझे जैसे एक होता है ना केओस मचा होता है, कई बार कई महीने होते हैं, कई मंथ ऐसे होते हैं कि बिल्कुल क्योटिक निकल जाते हैं इंसान के, और उसको जब निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे मंथ खत्म भी हो गया, कहाँ गया, क्या हुआ। तो इतना केओस मचा हुआ होता है। जून मंथ आपका ऐसा नहीं जाने वाला है। जून मंथ में मुझे यहाँ पे लव दिख रहा है, मे बी कोई नया लव एंटर करे आपकी लाइफ में। मुझे पीस दिख रहा है, मुझे हार्मनी दिख रही है, मुझे थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंट, अगर आप बात करें तो सिग्निफिकेंस मुझे रिलेशनशिप्स, प्यार, इमोशंस पे मुझे ज्यादा दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जून। पार्टनरशिप पे, वैल्यूज पे, अपने पार्टनर के साथ अलाइनमेंट पे, दो लोगों की साथ में जो एक स्ट्रेंथ होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ टू पीपल टुगेदर। सो वो जो एक रोमांटिक पार्टनरशिप, प्यार, मोहब्बत, इमोशंस वाली चीज है ना, उस पर थोड़ा सा मुझे ज्यादा फोकस लग रहा है। हाउएवर देयर आर अदर गुड थिंग्स हैपनिंग ऑल्सो, बट पीसफुल बहुत होने वाला है। रिलेशनशिप नया या पुराना, उसमें एक बैलेंस बोल लीजिए या एक हार्मनी बोल लीजिए, अलाइनमेंट बोल लीजिए, बट मुझे चीजें अच्छी दिख रही हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप, योर लव, योर इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। मुझे चीजें अच्छी दिख रही हैं। किसी भी चीज की तरफ अगर आप काम कर रहे थे, सोच रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे ये चीज करनी है, या जॉब का इंटरव्यू दिया था या देने का सोच रहे हो, या किसी में मे बी स्किल अपग्रेड करने का सोच रहे हो आप, या मे बी इट्स रिलेटेड टू अ रिलेशनशिप समथिंग, बट आई फील आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जून। एंड मे बी कहीं पे कुछ हो सकता है स्टक थे, मे बी कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि उस जो एक स्टक एनर्जी थी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे आप। नाउ यू आर ओवरकमिंग दैट प्रॉब्लम। आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है, सोल्यूशन दिख रहा है इन द मंथ ऑफ जून, मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे, आप एक्शन लेते दिख रहे हो। मई मंथ में हो सकता है कि मई मंथ या अप्रैल मई मंथ में मे बी आप सोच रहे हो, जून मंथ में प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है तो अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कर रहे हो, कुछ चूज करना, चॉइस लेना। बट कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, विल पावर मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, क्लैरिटी आती दिख रही है चीजों को लेकर कि हाँ भाई करना क्या है मुझे, अब मुझे पता है। स्किल्स को, अपने ना स्किल्स पे वर्क करिए। गाइडेंस एक ये है कि अगर आपको कहीं से भी मौका मिलता है स्किल्स को अपग्रेड करने का, तो जून मंथ में वर्क करना, अपग्रेड करना, स्किल्स को एक्सपैंड करना, वो आपको बहुत उस पर ध्यान देना चाहिए, वो बहुत फायदा करेगा आपको बेसिकली। बट मुझे मैनिफेस्टेशन दिख रही है, मुझे चीजें वर्कआउट होती दिख रही हैं बेसिकली इन द मंथ ऑफ जून, क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून भी है आपके लिए। देखिए, डेस्टिनी, कर्मा, किस्मत, फॉर्चून, गुड लक, जो आपको बोलना है इस चीज को बोल लो, बट ये आपकी साइड पे होने वाला है। लक इज गोइंग टू बी ऑन योर साइड एंड आई फील जून मंथ में इट्स गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट। आपकी किस्मत का, आपकी डेस्टिनी का एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है जून मंथ, क्योंकि कोई ऐसा चेंज आएगा जो कि बहुत ही इनएविटेबल होगा। आप उसको, उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, वो चीज होगी ही होगी। तो मे बी आपको लगे कि यार ये क्या हो रहा है, या क्या ये मेरे लिए सही है, बट ट्रस्ट मी, यहाँ पे ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज होगी, बट ये बहुत अच्छा चेंज होगा। ये जो एक साइकिल खत्म होके कोई नई चीज स्टार्ट होगी ना जून में,
ये है जो आपको आगे लेकर जाएगी, एंड बहुत जल्दी होगा ये। या मे बी आपको कुछ कुछ पूछा जाएगा, कुछ ऑफर करा जाएगा, कोई आपके सामने कोई एक चीज रखी जाएगी, एंड यू विल हैव टू मेक अ डिसीजन। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ बोलना है ना बोलना है, और क्विक डिसीजन। यू कैन नॉट टेक योर ओन स्वीट टाइम कि हाँ मैं बताता हूं और उसमें आप 10 दिन ले लो। रिसर्च करो, होमवर्क करो, बट थोड़ा जल्दी, रैपिडली यहाँ पे चीजें मूव करेंगी। एकदम से डिसीजन लोगे, क्विक डिसीजन लोगे तो वो चीज मिल जाएगी, नहीं लोगे तो वो चीज हाथ से निकल जाएगी। तो जल्दी बहुत चीजें होंगी, एंड आई फील इट्स गोइंग टू बी अ गुड मंथ। मुझे यहाँ पे एयर ट्रैवल भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पे मूवमेंट दिख रही है, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे जेमिनाई। हो सकता है इतनी स्पीड आपका काम या आपका रिलेशनशिप या आपके फाइनेंसेस इतनी स्पीड ना पकड़े हो पिछले कुछ मंथ्स में, तो आपको हो सकता है स्लाइटली ओवरवेलमिंग लगे जून में। आपको लगे क्या हो गया, ये एकदम से इतना सारा काम आ गया, व्हाट इज हैपनिंग। तो लगेगा आपको कि मुझसे नहीं हो रहा यार, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव मैनिफेस्टेड। सो एक सेकंड के लिए भी ये थॉट मत आने दीजिएगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, कैसे करूंगा मैं, अकेले कैसे हैंडल करूंगा। वो थॉट मत आने दीजिएगा, नेगेटिव एनर्जीज फिर फालतू में अफेक्ट कर देंगी। देखिए, ऑफ कोर्स आप बहुत टाइम से कोई टैलेंट आप में है, और वो टैलेंट आप अपने अंदर ही रखे हुए हो, दूसरों को नहीं बता रहे हो, दिखा रहे हो। जून मंथ में आई फील इट्स टाइम टू बी सीन। टैलेंट हो गया, या फिर लाइमलाइट में आना, या फिर फ्रंट एंड। अभी तक बैक एंड पे काम कर रहे थे, कोई काम करना जिसमें आपने काम करा और आपने वो काम किसी और को दे दिया और उसने फिर क्रेडिट लिया, या उसने जाके प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन दी, समथिंग। बट आई फील जून मंथ में ना अब आपको लोगों की नजर में आना जरूरी है। उसके लिए जो हाथ पैर मारने हैं, जो एफर्ट लेना है लो, दैट इज योर कॉल। बट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, सिट्रीन क्रिस्टल लो। बट दिखने का टाइम जो है वो जून मंथ है। ये टाइम निकल गया तो उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। आपका जो बिजनेस है दैट इज गेनिंग मोर अटेंशन। थोड़ा फेमस फेमस होना, या एक होता है ना कि हाँ ठीक है क्लाइंट ज्यादा आ रहे हैं, अब धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है काम, तो वो मुझे आप थोड़ा मेन स्ट्रीम में अटेंशन आपके काम को मिलती दिख रही है, विच इज अ गुड थिंग। जिन लोगों को बिजनेस में जाना है, एंटरप्राइज खोलना है अपना, इट्स अ गुड टाइम। यू कैन गेट इन टू बिजनेस, यू कैन स्टार्ट डूइंग योर ओन वर्क, एंड यू आर सी यहाँ पे ना आपको हो सकता है लग रहा हो दैट यू आर नॉट रेडी टू टेक ऑन द चैलेंज। क्या मैं कोई बिजनेस हैंडल कर पाऊंगा, क्या मैं कोई चीज मैनेज कर पाऊंगा, क्लाइंट्स को मैनेज करना, पैसे, प्राइसिंग, अकेले काम करना, मे बी 4 लोगों को हायर करना, विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट। बट येस, यू विल बी एबल टू डू इट। सो अपने ऊपर डाउट मत करना। एंड अगर अगेन डाउट, सिट्रीन क्रिस्टल, सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस, सबके लिए सिट्रीन क्रिस्टल। एंड लाइक इट्स टाइम टू बी योर ओन बॉस जेमिनाई। यहाँ पे आप चीजें कर सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, मे बी कॉन्फिडेंस नहीं है बट एक्सपीरियंस है, तो उस चीज पे वर्क करिए। बट चांस और टाइम बहुत अच्छा है अभी इस टाइम पे, जून मंथ में। एंड आपका करियर, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी फॉर यू टू बिकम एन अथॉरिटेटिव फिगर इन योर फील्ड। आगे बढ़ना थोड़ा सा और एक स्टेप ऊपर, एक स्टेज ऊपर। तो मे बी प्रमोशन, या मे बी कोई ऐसी चीज हैंडल करना जिससे थोड़ा लीड लेना, आगे बढ़ना, कि लोग कहे कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जेमिनाई पहले हैंडल नहीं करता था, अब दिखने लग गया है ये इंसान, अब थोड़ा सा ना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करने लग गया है। और एक मे बी लोग आपके मे बी लोग आपसे पूछने लग जाएं, या आप पे काम डालने लग जाएं, या आप पे डिपेंड करने लग जाए, बिकॉज वो आपको एक अथॉरिटेटिव फिगर, लाइक समवन दे कैन डिपेंड ऑन, वैसे नजरिए से देखने लग जाएंगे, पर्सनल या प्रोफेशनल कहीं पे भी हो सकता है। बट यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द लीडर यू विश यू हैड। आपको कभी उस तरीके का बॉस नहीं मिला, अच्छा अब आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जून मंथ में, जब आप वो उस तरीके के बॉस बन पाओगे, बन सकते हो। आई फील ये जो एकदम से काम आ रहा है ना, मैंने आपको बोला ना कि एकदम से काम आएगा एंड यू विल बी लाइक कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा ओवरवेलमिंग होगा। उस चक्कर में ना कोई एक माइनर सेटबैक लगेगा आपको, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होगी जो आप रिव्यू करना मिस कर दोगे। कोई डेडलाइन, कोई टाइमलाइन, कोई ईमेल, कहीं पे कुछ, कोई फिगर, कोई नंबर, कुछ ऐसी चीज है जो आप मिस कर दोगे। एंड आई फील उसकी वजह से थोड़ा सा कुछ सेटबैक लगेगा, कोई कुछ सुनाएगा, कोई कुछ बोलेगा, एंड आप उसको बाद में रिव्यू करोगे एंड देन यू विल रियलाइज कि अरे इट वाज अ वेरी सिली मिस्टेक। ठीक है, तो वो आपको बाद में समझ आएगा, बट ठीक है गलती होगी, उससे आपको एक लेसन मिलेगा, एक सीख मिलेगी कि हाँ ठीक है ये काम करने से पहले मुझे यहाँ पे भी देखना है, 4 बारी देखना है।
बट आई फील छोटा सा ऐसा कुछ कोई एक चीज तो आएगी आपका। अदरवाइज मंथ इज वेरी नाइस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड फाइनेंसेस ऑल्सो। मुझे अच्छा जाता दिख रहा है आपका मंथ जेमिनी। इनफैक्ट पर्सनल लाइफ में भी मुझे चीजें अच्छी होती दिख रही हैं। कहीं पे मे बी कुछ रुके हुए थे किसी चीज के लिए, कहीं पे किसी का वेट कर रहे थे आगे बढ़ने का, वहां पे भी मुझे आगे मूवमेंट दिख रही है, एक्शन दिख रहा है, और बहुत तेजी से होंगी चीजें, चेंजेस जो आएंगे पर्सनल लाइफ में भी। अच्छा लग रहा है मुझे ओवरऑल आपका जून मंथ। एज सच कोई कुछ मेजर नेगेटिव एनर्जीज या ब्लॉकेजेस अभी तक तो नहीं है, आगे देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे आई फील आपके जो भी आपका पार्टनर है, आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व है, मे बी योर हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस हो सकते हैं इफ यू आर मैरिड, और योर पार्टनर। आई फील यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो एक इमोशनल बॉन्डिंग है, इमोशनल बॉन्डिंग, फिजिकल बॉन्डिंग, वो बहुत बढ़ने वाली है, वो एक्सेलरेट होने वाली है, वो नेक्स्ट स्टेज पे जाने वाली है। सो इमोशनल बॉन्डिंग नेक्स्ट स्टेज पे जा रही है, मे बी फिजिकल इंटीमेसी के फॉर्म में या फिर कमिटमेंट के फॉर्म में, बट थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। अब अगर आपके लिए फिजिकल इंटीमेसी सीरियस होना नहीं है, देन मे बी कमिटमेंट वाला कार्ड आपके लिए है, बट आई फील नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं आप लोग। इंटीमेसी है, फिजिकल होना है, कमिटमेंट है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज हो सकता है एंगेजमेंट, और हो सकता है you are not really boyfriend girlfriend, you are just dating each other and now someone is proposing, so maybe अब you will get into a relationship or you will get into a marriage, but मुझे commitment होती दिख रही है। चीजें अगर अभी तक आप सिर्फ हैंग आउट कर रहे थे एक दूसरे के साथ and you were not serious about each other, वो सीरियसनेस अब आ रही है जून मंथ में। हो सकता है मे बी, देखिए मे बी मुझे लग रहा है कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं कि ये जो आपके पर्सन है, ये हो सकता है किसी और से भी बात कर रहे हो, बिकॉज जब तक कमिटमेंट नहीं होता है तब तक आप दो तीन लोगों से नॉर्मल, इफ यू ट्राइंग टू नो द अदर पर्सन, जानना पहचानना कि हाँ कौन मेरे लिए कंपैटिबल है, तो आप दो तीन लोगों से बात करते हो, देखते हो एज फ्रेंड्स के कौन ज्यादा कंपैटिबल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी किसी और से बातचीत चल रही है। हाउएवर और ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये इस रिलेशनशिप को सैबोटाज करने की कोशिश करेगा, खराब करने की कोशिश करेगा, आपका और इस इंसान का जो कनेक्शन है। तब भी मुझे आप दोनों की कमिटमेंट, आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों का एक इमोशनल जो एक दूसरे की तरफ खिंचाव है, अट्रैक्शन है, वो और स्ट्रांग होता दिख रहा है। सो ये जो इंसान करना चाह रहा है वो कर नहीं पाएगा। हैविंग सेड दैट, जरूरी नहीं है कि ये कोई थर्ड पार्टी, कोई अफेयर या कोई और लड़का लड़की हो, ये उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। वो नहीं चाहते कि आप और ये साथ में रहें, उनको नहीं पसंद आप फॉर सम रीजन, वट एवर इट इज। उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, मे बी उनको लगे दैट यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर देयर फ्रेंड, बट कोई है जो आपके और इनके बीच में आने की कोशिश करेगा जून मंथ में, इस रिलेशनशिप को सैबोटाज करने की, खराब करने की कोशिश करेगा। नाउ देयर इज वन मोर मैसेज दैट इज कमिंग। ये जो इंसान है जो आपको कमिट करेगा या जिसके साथ आप इमोशनली रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, आई फील थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, अगर स्पेशली कोई नया इंसान है, बिकॉज दिस पर्सन इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ। मे बी रोमांटिक पार्टनर है या मे बी किसी फ्रेंड के बारे में बात हो रही है। हो सकता है आपका ही कोई फ्रेंड हो जो आपको अगेंस्ट कर रहा हो आपके खुद के पार्टनर के बारे में। वाई? बिकॉज दिस पर्सन, योर फ्रेंड, इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ, नार्सिसिस्टिक है, इनसे किसी और की खुशी नहीं देखी जाती है। तो नार्सिसिस्ट से आप डील कर रहे हो। अब वो आपका पार्टनर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके पार्टनर का पेरेंट हो सकता है, आपके पार्टनर का फ्रेंड हो सकता है, बट कोई ऐसा इंसान है जिससे देखा नहीं जा रहा है दूसरे की खुशी, और वो ये ऐसा है जो कि घुमा फिरा के सारी चीजें ना इनके आसपास ही रिवॉल्व करती हैं, उनकी लाइफ, उनकी प्रॉब्लम्स, उनका सुख, उनका दुख, तो उसी के आसपास सारी चीजें रिवॉल्व करती हैं। एंड मे बी दे वॉन्ट अटेंशन, योर अटेंशन राइट नाउ, और मे बी आपके पार्टनर की अटेंशन, और उनको नहीं पसंद आ रहा है आप दोनों की बॉन्डिंग, क्योंकि उन पे ध्यान कम हो गया है। हो सकता है रोमांटिकली इन्वॉल्व ना हो ये आपके पार्टनर के साथ, बट जो एटलीस्ट मुझे दिख रहा है मैं आपको वो बता रही हूं। पैसा आने वाला है।
ओके सॉरी, मैंने इस चीज को फ्रेम ठीक से नहीं करा। ऐसा नहीं है कि पैसा आने वाला है, बट ऐसी कोई एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसी कोई एक सिचुएशन है जहां से आपको पैसा बहुत मिल सकता है, एंड दैट पाथ विद मनी इट इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। तो ऐसा नहीं है कि पैसा अपने आप चल के आ रहा है, कहीं पे आपको कुछ हाथ पैर मारना, एफर्ट लेना, इनिशिएटिव लेना, आगे बढ़ना, कुछ अपनी तरफ से करना पड़ेगा टू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी। बट the moment you find it you will get a lot of money, Gemini, and it's possible in the month of June हो सकता है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। वेकेशन लीजिए, जून मंथ में थोड़ा सा रिलैक्स करिए जेमिनाई। एक तो बर्थडे मंथ है, ठीक है, तो थोड़ा सा मे बी जस्ट फॉर अ वीकेंड, बट ओवरवेलमिंग आपके लिए बहुत मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो मेंटली या तो छुट्टी लो या फिजिकली छुट्टी लो, बट छुट्टी पे जाओ, वेकेशन पे जाओ, बिकॉज ऐसे अगर बहुत ज्यादा वर्कaholic बन के काम करते रहोगे तो इट विल बिकम प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। मटीरियलिस्टिक चीजें बहुत बहुत ओवर पार कर रही हैं इन द मंथ ऑफ जेमिनाई। मटीरियलिस्टिक चीजें हो गई, जैसे कि आपका घड़ी हो गई, वॉच हो गया, और क्या चीज है, गाड़ी हो गई, और मे बी समथिंग एल्स, मे बी फुटवेयर हो गया, समथिंग दैट यू डोंट नीड बट आप उस पर पैसे खर्च कर रहे हो। एंड आई फील पैसा आ रहा है, बट जरूरत की चीजों पे ना खर्च करके आप मटीरियलिस्टिक जो दिखावे की चीजें होती है ना, उन पे पैसा खर्च कर रहे हो। अब देखिए, ये गलत है या सही है वो मैं अपना पर्सनल जजमेंट तो नहीं दूंगी, बट ये एटलीस्ट गाइडेंस आ रही है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, प्लेंटी हो रहा है थिंग्स दैट। एक होता है किसी एक चीज पे पैसा खर्च करा जो कि जरूरत की नहीं है, बट ठीक है, शौक है, कर लिया, बट ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है जून मंथ में। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका हल निकालना जरूरी है, हल निकल रहा है, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना जरूरी है, उनको बाद के लिए मत रखिएगा कि इन प्रॉब्लम्स के साथ मैं बाद में डील करूंगा, अभी मन नहीं है, अभी मूड नहीं है, अभी बहुत हैवी हो रहा है, अभी बहुत काम है। उस प्रॉब्लम को उसी के उसी टाइम खत्म करके डोंट ब्रश इट अंडर द रग कि बाद में देखेंगे। प्रॉब्लम है तो खत्म करो उसको, पहाड़ मत बनाओ कि जब पहाड़ बन जाएगा तब देखेंगे, और फिर उसके बाद लगेगा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, आप कैसे करेंगे, फिर उस टाइम पे पैनिक करोगे। वो मत करना। देखिए जेमिनाई, जून मंथ आपका दो चीजों पे फोकस करेगा मेनली। एक है हैप्पीनेस, काफी हैप्पीनेस रहने वाली है जून मंथ में आपकी लाइफ में, मे बी करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मे बी पैसे को लेकर। बट जब जून मंथ एंड होगा ना, टुवर्ड्स द एंड यू विल बी लाइक कैसा गया महीना, अच्छा गया यार, सॉर्टेड था, एज सच कुछ हुआ नहीं, मे बी इन द मोमेंट लगा हो, बट लास्ट में आपको लगेगा कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं, हैप्पी हैप्पी गया महीना। और सबसे ज्यादा फोकस होगा मैरिज पे, शादी होने वाली है या हो रही है, या बातचीत चल रही है या हो चुकी है, तो मैरिज में कोई ऐसी चीजें हो रही हैं पार्टनर को लेकर, फोकस सबसे ज्यादा आपका मैरिज और हैप्पीनेस पे रहेगा। तो कोई प्रॉब्लम्स अगर आएंगी भी तो वो प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही पहाड़ बन जाएगा, बट हाँ, उन प्रॉब्लम्स को इकट्ठा मत करते रहिएगा। गाइडेंस ये है, जैसे जैसे जो जो प्रॉब्लम आते जाए डील करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, उसको पाइल अप मत होने दीजिएगा प्रॉब्लम्स को, बिकॉज अदरवाइज इट विल गेट वेरी हैवी फॉर यू, मे बी नॉट इन द मंथ ऑफ जून, बट जब भी वो प्रॉब्लम वापस सॉल्व करना होगा आपको। Four, three, five. Goodbye. The chapter has ended. See, something in your life is over, Gemini, and you need to understand कि ये जो present moment है ना अभी जून मंथ, इसमें पुरानी चीजों में नहीं बैठना है, पुरानी चीजों को याद नहीं करना है, एंड जितना जल्दी हो सके गुड बाय बोलो, बाहर निकलो, कॉर्ड कटिंग कराओ, ऑरा क्लेंजिंग कराओ। एंड इवन इफ यू आर सैड कि किसी चीज में मैंने ट्राई करा, इट डिड नॉट वर्क आउट, कोई नया बिजनेस, कोई रिलेशनशिप, आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट बट हुआ नहीं, सो इवन इफ यू आर सैड, कोई बात नहीं, हो जाओ सैड, दो आंसू बहा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे बढ़ जाओ। रोना धोना, मैंने कहती हूँ 2 दिन का रोना धोना करना है आपको, कर लो, जितना वेंट आउट करना है कर लो, बट उसके बाद आगे बढ़ो। बिकॉज यहाँ पे आप एक मंत्र रिपीट कर सकते हैं, आई अलाउ माई सेल्फ टू हील एट माई ओन पेस, बट मूव ऑन करना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया है और अब नया लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सो गुड बाय, एंड 435 इज योर एंजल नंबर। ये आपकी रीडिंग थी जून मंथ की। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है,
drop me a WhatsApp message and I will get back to you with the options. Thank you for watching.